क्राइस्ट का आत्मबल। अब वैसे तो कौन है जो जीसस क्राइस्ट के बारे में नहीं जानता है, इसलिए मैं तो बस संक्षेप में उनके आत्मबल की ओर इशारा ही करूंगा। क्राइस्ट यहूदी घर में पैदा हुए थे, और आपने शायद ऐसे ही लोग देखे हैं जो जिस घर में पैदा होते हैं उसी धर्म को न सिर्फ मानते हैं बल्कि उस पर गर्व भी करते रहते हैं। पूरी दुनिया ऐसे लोगों से ही भरी पड़ी है, परंतु ये सब सोई हुई आत्मा के लक्षण हैं। जागी आत्मा तो पल भर में धर्म, समाज, जात व देश के बंधनों को तोड़कर आगे निकल जाती है। सारी सीमाएं तोड़ वो अपना हृदय सबके लिए खोल देती है, और जागी आत्मा क्राइस्ट ने भी यही किया। सारे बंधनों के जाल को तोड़ते हुए अपने हाथ सबके लिए फैला दिए, और उसके तहत उन्होंने ना सिर्फ यहूदी धर्म का अस्वीकार किया बल्कि उसके पाखंडों का जमकर विरोध करना भी प्रारंभ कर दिया। अब समझो ये कि जहां सबके सब यहूदी हों, और वो भी कट्टर यहूदी, क्या वहां अपने सिस्टम की चिंता करने वाला उन यहूदी पाखंडों का विरोध कभी कर सकता है? वो तो ऐसे विचार मात्र से ही घबरा जाएगा। परंतु क्राइस्ट तो शुद्ध आत्मा थे, और आत्मा भला सिस्टम का क्या होगा, उसकी परवाह ही क्यों करे। सो क्राइस्ट ने तो पुरजोर यहूदी पाखंडों के खिलाफ बोलना शुरू किया। अब जैसा कि अपेक्षित था, उनका विरोध भी होना था और उनकी सिस्टम पर खतरा भी मंडराना ही था, क्योंकि कट्टर यहूदी भला क्राइस्ट द्वारा हो रहे उनके पाखंडों पर हमले ज्यादा दिन तक कहां बर्दाश्त कर पाने वाले थे। और आखिर पहाड़ी पर विश्राम कर रहे क्राइस्ट को इन कट्टर यहूदियों ने पकड़कर अदालत में पेश कर ही दिया। लेकिन आत्मा की दृढ़ता से भरे क्राइस्ट का अपनी बातों से पलटने का या अपने कार्यों से समझौता करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हालांकि उन्हें जितना समझाया जा सकता था समझाया गया, जितना धमकाया जा सकता था धमकाया गया, क्योंकि हर कट्टरता अपने विरोधियों को हर हाल में झुकाना चाहती ही है। परंतु आत्मबल से भरे क्राइस्ट पर इन समझाइशों या धमकियों का क्या असर होना था? परिणाम की चिंता वो करे जो सिस्टम को अपना माने जी रहे हैं। बस अंत में वही हुआ जो धार्मिक कट्टरता से भरे अज्ञानी कर सकते हैं। क्राइस्ट को सूली पर लटकाने की सजा दे दी गई, और वो भी आसान मौत तो नहीं ही। उन्हें सूली पर लटकाकर उनके शरीर पर तब तक नुकीली कीलें ठोकते रहने का हुक्म दे दिया गया जब तक कि उनके प्राण पखेरु न उड़ जाए। लेकिन आत्मबल से जी रहे क्राइस्ट को उससे भी क्या फर्क पड़ना था। वो तो हंसते हुए सूली पर चढ़ गए, और वहां धार्मिक कट्टरता से भरे लोगों ने अपना अमानवीय स्वरूप दिखाते हुए क्राइस्ट के पूरे बदन में जोर जोर से लोहे की किलें ठोकना शुरू कर दिया। क्राइस्ट के अंग अंग से खून के फव्वारे छूटने लगे, पर क्राइस्ट थे कि उनकी मुस्कुराहट कम नहीं हुई, और अंत में उन्होंने ये कहते हुए प्राण त्यागे कि प्रभु, इनको माफ करना, क्योंकि ये बेचारे लोग नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। अब क्राइस्ट के कहे इस एक वाक्य के कई गहरे अर्थ हैं। पहली बात तो क्राइस्ट ये कह रहे हैं कि ये नादान लोग सजा मेरे सिस्टम को दे रहे हैं, जबकि सारा खेल मेरी आत्मा का है। इसलिए हे प्रभु, इनकी इस नादानी को माफ करना। दूसरा, ये लोग ये सोच रहे हैं कि क्राइस्ट का शरीर खत्म, क्राइस्ट खत्म। अब इन नादानों को कौन समझाए कि क्राइस्ट शरीर है ही नहीं। क्राइस्ट तो वो आत्मा है जो हमेशा थी, है और रहेगी। तीसरा, ये नादान लोग ये सोचकर नाच गा रहे हैं, झूम रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि हमने क्राइस्ट को पकड़कर सूली पर लटका दिया। ये भोले लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि सूली पर लटकना मेरा अपना चुनाव था। मैं जानता था कि इन कट्टर यहूदियों के खिलाफ जरा कड़क भाषा बोलूंगा तो ये लोग ऐसी ही कोई मूर्खता कर बैठेंगे, और ऐसी मूर्खता करेंगे तो ही मेरी बात तेजी से चारों ओर फैल पाएगी, वरना एक एक दो दो को समझाने में तो जिंदगी बीत जाएगी, पर बात नहीं बनेगी। सो इस झूठे गर्व हेतु भी हे प्रभु, इनको माफ करना। यह है क्राइस्ट का आत्मबल, आत्मज्ञान, आत्मचिंतन और दूरदृष्टि, जिसकी बदौलत आज पूरी दुनिया में वे फैल गए। खैर, अब हर कोई थोड़ा अपने भीतर झांके। एक तो बमुश्किल आप कभी किसी का कुछ भला करते हैं, और भला करने पर भी उससे कुछ न कुछ उम्मीद रखते ही हैं। वहीं यदि गलती से भी जिसका भला किया है
उसने एहसान नहीं माना तो आग बबूला होकर उसे खरी खोटी सुनाने पर उतर आते हैं। क्राइस्ट ने तो जगत का उद्धार किया था और बदले में उन्हें क्या मिला? एक अत्यंत कष्टदायक मौत। तो क्या उनके जहन में आपने एक भी शिकायत दिखी? क्या उन्हें ख्याल भी आया कि मैंने इतना सब कुछ इनके भले के लिए किया और इन्होंने सूली पर ही लटका दिया? नहीं, आत्मखोजी ऐसा नहीं सोचते हैं। उन्हें तो मतलब अपने कर्म की पूर्णता और दृढ़ता से है। उससे आने वाले परिणाम तो उनके लिए सिवाय एक खेल के और कुछ नहीं। अब कुल मिलाकर मैंने क्राइस्ट की आत्मा के पूर्ण दर्शन आपको करवा दिए। अब जिनके भी आत्मबल, जिनका भी आत्मचिंतन, जिनकी भी दृढ़ता और जिनकी भी स्वार्थहीनता आप इतनी मजबूत पाएं, उन्हें ही पढ़ें व सुने। अहंकारियों को आत्मज्ञानी मानकर सुनेंगे, समझेंगे या पूजेंगे तो फंस जाएंगे। समझदार आप हो ही, इशारा कर दिया गया है। मीरा का आत्मबल। अब मीरा तो मीरा थी।